फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वो नंबर वन प्रॉब्लम जो बिजनेसमैन फेस तो करता है, लेकिन एक्चुअली में वो जान नहीं पाता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसे सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई की अपनी कंसल्टेंसीज के दौरान अपने क्लाइंट्स के साथ, वो उनके पास कोई रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होती। जी हाँ, उनके पास कोई रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होती और वो सिर्फ सिम्टम्स पे काम करते हैं। जैसा सिम्टम आया वैसी ही दवा दे दी, जैसा सिम्टम उन्हें मिला वैसी ही उन्होंने दवाई उसकी कर ली। अब होता क्या है कि जब तक आप रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम नहीं करते, रियल प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करते, जो प्रॉब्लम वास्तविक है जिसकी वजह से वो सिम्टम उभर रहा है, उस पे काम नहीं करते। तो अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है ये आपको नहीं पता, आप सिर्फ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते हो। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यही गलती करते हैं, वो सिर्फ सिम्टम की दवा करते हैं, ना कि अंडरलाइंग कॉज की, जो प्रॉब्लम का असली रीजन है। तो जब आप प्रॉब्लम के असली रीजन पे काम नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाने वाली। सिम्टम बदलते रहेंगे, रूप बदल बदल के आते रहेंगे, लेकिन आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सिम्टम्स क्या लगते हैं जिन्हें आप प्रॉब्लम समझ लेते हो, और प्रॉब्लम क्या होती है जिन्हें आप कभी देख नहीं पाते, जिसकी वजह से आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो बहुत ध्यान से समझिए, सिम्टम क्या है? मेरी सेल गिर रही है, मेरा सेल्स डाउन हो रहा है। हम बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन एफर्ट करने के बाद भी हम स्केल नहीं कर पा रहे। मेरा मार्केट डंप होता चला जा रहा है। जो भी सामान मैंने बनाया है, अब लगता है उसकी डिमांड कम हो गई है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया है। तो बहुत सारी बातें आप ऐसी सोचते हो जिसका रियल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता, और आप बस इन्हीं सिम्टम्स पे काम करना शुरू कर देते हो जिनका आपको कोई फायदा नहीं होता, जिससे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो अब आप ध्यान से समझिए कि जो असली प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। असली प्रॉब्लम क्या है? आपके एम्प्लॉइज एंगेज्ड नहीं हैं। आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है या जो डिपार्टमेंट है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? हो सकता है उनकी सैलरी डिलेड हो, उन्हें सैलरी टाइम से ना मिल रही हो सकता है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखा हो, टॉप मैनेजमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखा हो, तो एग्जीक्यूशन की डिले आ रही हो, डिसीजन लेने में देरी हो रही हो। तो बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है जो रियल प्रॉब्लम हो, लेकिन आप कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आप चैलेंजेस से बचना चाहते हो, चैलेंजेस को इग्नोर करते हो। तो अब जितना ज्यादा चैलेंजेस को इग्नोर करते हो, उतनी ज्यादा समस्या बढ़ती चली जाती है। तो आपको आज ही रुकना पड़ेगा और अपना रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं डिफाइन कर पाते, तो आप ये जान लीजिए कि सिम्टम्स पे काम करते करते कुछ भी नहीं होगा। तो सिम्टम्स पे काम करना बंद करिए, ये पहचानिए कि वो सिम्टम किस वजह से है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपकी क्या है। और जब आपने अपनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम को पहचान लिया, तो उसका सोल्यूशन भी आप कर पाएंगे। चैलेंजेस ढूंढिए कि वास्तव में चैलेंजेस है क्या जिन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं, जिन्हें हम फेस नहीं करना चाहते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपके सामने, आपके बिजनेस में, जिससे आप मुंह मोड़ते हैं, मुंह चुराते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये सिचुएशन को मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, तो जब तक ऐसे चल रहा है चलने दो। अब जब तक ऐसे चल रहा है चलने दो के रवैये से क्या होता है कि रियल प्रॉब्लम सामने नहीं आ पाती, और जब रियल प्रॉब्लम सामने नहीं आती, तो सिर्फ आप सिम्टम्स को देखते हैं, सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और रियल प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने से नहीं जाती। तो रियल प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानें, कैसे सॉल्व करें, ये ढूंढना शुरू करिए कि जो भी चीजें आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में होती चली जा रही हैं, जिसे आप संभाल नहीं पा रहे, जो आपको लगता है गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ क्या रिपीटेडली होती चली जा रही है, क्या एक लंबे समय से ऐसा होता चला जा रहा है। और जब ऐसा होता चला जा रहा है, तो ऑनेस्टली बैठ करके एक चेकलिस्ट बनाइए कि कब कब ऐसा हुआ, जो सिचुएशन है वो क्यों नहीं बदल रही है, आपने उसके लिए क्या एफर्ट किए हैं। जी हाँ, आपने उसके लिए क्या एफर्ट किए हैं, ये भी लिखना बेहद जरूरी है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि ये एक रिफ्लेक्शन के जैसा है, आप ये पता लगा पाओगे कि वास्तव में आपने जो एफर्ट किए हैं वो जेन्युइन थे कि नहीं, और वो उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकते थे या नहीं। तो एक चेकलिस्ट बनाइए, प्रॉपर बैठ करके लिस्टिंग करिए और लिखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो सिम्टम्स की लिस्ट बना लीजिए, और अंडरलाइंग जो उसका प्रॉब्लम हो उसको ढूंढने की कोशिश करिए कि कहीं ये समस्या इस वजह से तो नहीं। आपने देखिए कि मैनेजमेंट ने क्या क्या मिस्टेक करी है, क्या क्या की कंपनी को करना चाहिए था, मगर आप नहीं कर रहे हैं। तो आप ये लिंक करना शुरू करिए कि कहीं इस वजह से तो ये समस्या नहीं पैदा हुई है, जो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ सिम्टम है, समस्या नहीं, समस्या कुछ और। तो जब तक आप रियल प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचेंगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज ही, अगर आपके बिजनेस में समस्या है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आज ही बैठ जाइए और ये देखिए
कौन से ऐसे चैलेंजेस है जिससे आप अपनी नज़रें चुरा रहे हैं। अब उन्हें सॉल्व करने का वक्त आ गया, उन पे काम करने का वक्त आ गया है और ये भी देखने का वक्त आ गया कि जो भी एफर्ट आप कर रहे हो वो अंजाम तक पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता।